Hello students, welcome to the fourth session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be discussing method of completing the square and quadratic formula. Along with these two methods we'll be doing exercise 4.3 question number 1 and question number 2. So starting with the first method of completing the square. तो इस मेथड में क्या करना होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। अगर 1 नहीं होगा तो हम 1 वहां पे बनाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 4, तो 4 का हाफ किया और उसका स्क्वायर, तो 4 का हाफ किया तो ये 2 हो गया एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो व्हाट विल डू इज विल ऐड 4 ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों साइड्स पे 4 हम ऐड करेंगे। सो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ये वाला पार्ट रफ वर्क है, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है। सो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और जो 4 हमने दोनों साइड्स पे ऐड किया, ये 4 दोनों साइड्स पे ऐड कर दिए। और यहाँ पे जो 3 है इसको हम राइट साइड पे मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 3 है, राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3। अब जो ये लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसा करने से क्या होता है जब हम ये हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। एक्स स्क्वायर मतलब सपोज अगर मैंने इसको ए स्क्वायर ले लिया, 4 मतलब दिस इज 2 का स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर हो गया। और ये जो बीच में पार्ट आ रहा है दिस इज 2ab, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज 1। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। ये सिर्फ इसलिए हमने किया ताकि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर को कंपेयर कर सकें। अब इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ रहा है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर काटना नहीं होता है, पावर्स ऐसे कैंसिल नहीं होती। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब अगले स्टेप में हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि या तो ये प्लस 1 होगा, x प्लस 2 की वैल्यू 1 होगी, या तो x प्लस 2 की वैल्यू माइनस 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें दे रखा होता है कि x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो हम क्या बोलेंगे x की वैल्यू क्या होगी। अब हम यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर काटना नहीं है एक तो, अगर स्क्वायर और स्क्वायर आप काट देते हो तो ये क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3, जो कि इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हमें दे रखा होता है, 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के बाद इसको लिखेंगे प्लस 3 और माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो स्क्वायर अगर दोनों साइड्स पे आ रहे होते हैं तो हम वहां पे प्लस माइनस लगाते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ रहे थे तो हमने क्या किया, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस का 2 राइट साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 2 प्लस माइनस 1। अब एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है, तो इट विल बी आइदर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1। अगर माइनस 2 प्लस 1 हुआ तो ये बन जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 3। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, माइनस 1 एंड माइनस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे
दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी 3 आ रहा है। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा इधर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5/3 एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0/3 विच इज 0। तो हमने दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड कर दिया जिससे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हम उससे पहले डिवाइड कर देते हैं। अब इसके आगे सेम प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करना। सो एक्स का कोफिशिएंट इज माइनस का 5/3, इसका हाफ करेंगे मतलब ये बन गया माइनस का 5/6। इसका स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एंड उसका स्क्वायर मतलब 25/36। So we'll add 25/36 on both the sides. So what I'll write is x square minus 5/3x plus 25/6 is equal to 25/6। ये 25/6 दोनों साइड्स पे ऐड किया, ये 2/3 कहाँ गया, ये 2/3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 2/3। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 25/6, ये 25/36 सॉरी 25/36। अब ये आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी कैसे, एक्स स्क्वायर 25/36 इज 5/6 का होल स्क्वायर एंड माइनस 5/3x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5/6। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चेक करोगे तो माइनस 5/3 बन रहा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट नहीं भी शो करोगे तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2ab आ रहा था तो ये माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया। दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पे लिया 36, ऊपर आएगा 25 माइनस, अब 3 इंटू 12 होता है 36, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 24। अब x माइनस 5/6 होल स्क्वायर will be equal to 1/36। अब 1/36 क्या है, दिस इज 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आएगा। अब क्योंकि दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 5/6 प्लस माइनस 1/6। एक बार प्लस का 1/6 और एक बार माइनस का 1/6, तो 5/6 प्लस 1/6 and 5/6 minus 1/6। So this will be 6/6 which is 1 and यहाँ पे आएगा 5 minus 1 4, 4/6 which is 2/3। ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्टली जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। अगर x का कोफिशिएंट 1 ना हो जैसे कि इसमें था तो पहले हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 3 से डिवाइड किया, देन जो x का कोफिशिएंट बनेगा उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। तो 25/36 हमने दोनों साइड्स पे ऐड किया, फिर आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। ओके, तो मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, 2x स्क्वायर आ रहा है। तो व्हाट विल डू इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिवाइड किया तो माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना दिया 2 से डिवाइड करके। अब जो भी x का कोफिशिएंट है इस केस में -7/2, उसका हाफ -7/2 का हाफ विल बी -7/4।
इसका स्क्वायर 49/16, ये हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16, ये हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। और जो ये 3/2 था इसको हमने ले गए राइट साइड पे, माइनस का 3/2, ये आ गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम इज 16, एलसीएम 16 आया तो ऊपर क्या बचेगा 49 माइनस 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आएगा, और 8 इंटू 3 इज 24, तो ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। 25/16 किसका स्क्वायर है, दिस इज 5/4 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर। तो x माइनस 7/4 कितना आ गया, जब दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 5/4। सो x कितना हो गया 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार वही प्लस का लेंगे 7/4 प्लस 5/4, और एक बार 7/4 माइनस 5/4। अगर प्लस का लिया तो ये आ जाएगा 12/4 विच इज 3, और यहाँ लेंगे तो 7 माइनस 5 2/4 विच इज 1/2। सो आइदर द वैल्यू ऑफ x विल बी 3 और इट विल बी 1/2। ओके, सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है, तुम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, क्या मिलेगा, जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x/2, इसको डिवाइड किया तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है, इस केस में 1/2, उसका हाफ, तो हाफ ऑफ 1/2 मतलब 1/4, इसका स्क्वायर 1/16, ये हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16, और लेफ्ट साइड पे ऐड किया और ये राइट साइड पे ऐड किया। ये -2 कहाँ गया, -2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये +2 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया यहाँ पे 16, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 16 इंटू 2 दिस इज 32। सो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे क्या हुआ कि राइट साइड पे एक होल स्क्वायर बन रहा था, जैसे कि लास्ट वाले में क्वेश्चन में था यहाँ पे 25/16, तो जो कि 5/4 का स्क्वायर है। इससे जो भी हमने एग्जाम्पल के सब में होल स्क्वायर बन रहा था, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा तो उसको बनाएंगे, रूट में डाल के बनाएंगे। तो 33 कैन बी रिटन एज √33 का स्क्वायर, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो 33/16 को हम लिखेंगे √33/4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे स्क्वायर आ रहा है, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 4। x कितना हो जाएगा 1/4 उधर आके माइनस का 1/4 प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 4, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो माइनस का 1/4 प्लस √33/4, या फिर माइनस का 1/4 माइनस का √33 डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी द आंसर। ये दो आंसर्स हैं इसके, एक ये और एक ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे, 2 रियल जीरोज होंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
4। क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3/4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, इस केस में √3 है, इसका हाफ, √3 का हाफ और उसका स्क्वायर मतलब 3/4, ये हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x 3/4 हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। अब ये जो 3/4 है इसको राइट साइड पे ले गए, तो प्लस का 3/4 उधर आके माइनस का 3/4 हो गया। अब ये क्या बन गया? ये लेफ्ट साइड पे बन गई आइडेंटिटी, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या है? चाहो तो जैसे स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार x प्लस √3/2 0 और एक बार x प्लस √3/2 0, x की वैल्यू दोनों सेम आएंगी, दैट विल बी -√3/2। बट अगर हम इसी मेथड से कर रहे हैं आगे, तो अगर हम प्रोसीड करें तो 0 कैन बी रिटन एज 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज 0, तो दैट मीन्स x प्लस √3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। सो x कितना आएगा? -√3/2 प्लस माइनस 0। एक बार प्लस का 0 ले लो और एक बार माइनस का 0 ले लो, तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी? माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2। एक तो इस मेथड से कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज, अगर हम इस मेथड के बाद आगे प्रोसीड करें, x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी होता है x प्लस √3/2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ तभी करना होता है जब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो। सो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में भी किया। सो आइदर x प्लस √3/2 विल बी 0 और x प्लस √3/2 विल बी 0। सो x विल बी -√3/2 और -√3/2। सेम ही वैल्यूज आती हैं। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो वो स्क्वायर करके प्लस माइनस लगा दो या फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स बना के उसको 0 के इक्वेट कर दो, कुछ भी चल सकता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेम अप्रोच, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो भी x का कोफिशिएंट है, इसके हाफ का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। सो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, 1/2 का हाफ विल बी 1/4, इसका स्क्वायर 1/16 हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1/16 और यहाँ पर भी 1/16, और ये जो 2 था इसको हमने राइट साइड पे मूव कर दिया, तो ये हो जाएगा -2। इन लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम 16 ऊपर आएगा 1 माइनस 16 2 जा 32, तो ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर -31/16। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये होल स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और हमें ये पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, कभी भी 0 से छोटा जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब -31/16 भी कभी होगा नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, सिंस अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore the given equation has no real roots। इसका मतलब इसके हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते।
बाकियों में क्या हो रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा था तो हम उस केस में सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हम वहां पे उसके सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, और उसको हम लिखते हैं द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था और हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी सीखा, ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सपोज हमें इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डी। डी क्या होता है? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डी है, हम ये डी की वैल्यू चेक करते हैं कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। तो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब है जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस या रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर डी लेस देन 0 आता है तो इस केस में हो जाता है नो रियल रूट्स, मतलब सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट किया था, वहां पे नो रियल रूट्स आए थे, इसका मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी लेस देन 0। अब ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बट हमें तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होती है। सो x किसके बराबर होता है? ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम ये चेक करते हैं पहले उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या रियल एंड इक्वल होंगे या फिर नो रियल रूट्स होंगे। सो इसके बाद जो x की वैल्यू आती है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इस तरीके से आता है। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हम चाहें तो इसको डिराइव करके भी देख सकते हैं, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन है वो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट है, इस केस में b बाई ए, उसका हाफ मतलब b बाई 2a, इसका स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। हम ये दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। दोनों साइड्स पे बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐड करेंगे, और जो सी बाय है वो उधर जाके माइनस का सी बाय ए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर, तो इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए तो ऑलरेडी है तो मतलब 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4ac। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नीचे तो 4a का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, बट न्यूमरेटर जो आ रहा है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर डाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. So the value of x will be minus b upon 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. अगर हम यहाँ पे 2a एलसीएम लेंगे, अगर हमने 2a एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका आंसर आता है। फिर x की वैल्यू, और यही हमने यहाँ पे किया था। x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और d क्या था, d वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चंस वही है 4 पार्ट्स, बट हमें अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यूज लिखेंगे ABC की। सो A is 2, B is -7 एंड C is 3। अब सबसे पहले निकालेंगे D, डिस्क्रिमिनेंट, B स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4AC, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 25। अब D जो आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अभी कंडीशंस लिखवाइए, ये लिखवाया था D ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। सो x कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। अब वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी मतलब ये हो जाएगा 7, माइनस ऑफ -7 ये आएगा 7, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी मतलब 25 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाली, तो एक बार आएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक आएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4। अगर 7 प्लस 5 करेंगे तो ये 12 अपॉन 4 विच इज 3, और 7 माइनस 5 इज 2, 2 अपॉन 4 इज 1/2। आंसर सेम आएगा जो चाहे हम किसी भी मेथड से करें। ओके, सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज 1, c इज -4। अब d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, c इज -4, ये आ गया 1, माइनस और माइनस ये प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये आ गया 33 विच इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, माइनस बी -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33 divided by, this will be the answer. Okay, थर्ड पार्ट, यहाँ पे कंपेयर करेंगे ABC की वैल्यू, तो A is 4, B is 4√3, C is 3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट D कितना आएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 इज अगेन 48, तो 0 आ गया। और d इक्वल टू 0 पे क्या था, ये लिखवाया है, d इक्वल टू 0 पे क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स या इक्वल सॉल्यूशंस, तो d इक्वल टू 0, देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इक्वल मतलब दोनों x की वैल्यू बराबर आएंगे, सो वैल्यू ऑफ x विल बी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4, माइनस 4√3
प्लस 0 या प्लस माइनस 0/8। एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। तो -4√3 प्लस 0/8 और -4√3 माइनस 0/8। तो ये आ गया -√3/2 और यहाँ पर भी सेम -√3/2। और ये जब हमने d निकाला था कि d इक्वल टू 0 आ रहा है, ये यहीं पर ही पता चल गया था कि दोनों रूट्स इक्वल आने वाले हैं। तो -√3/2 एंड -√3/2। ओके, फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। ये आ गया -31। अब यहाँ पे जो d आया दैट इज लेस देन 0, और d नेगेटिव के केस में क्या होता है, देयरफॉर नो रियल रूट्स। अगर यहाँ पे नो रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना होता, क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस केस में x की वैल्यूज नहीं निकलेंगी। एंड विद दिस वी हैव completed question number 1 and question number 2. Thank you so much.